हेलो एवरीवन। तो 20B को ख़त्म करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 20C। 20C को शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। इस चैप्टर में हमको एरिया पढ़ना है, निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है, किसका? पैरेललोग्राम का और रोम्बस का। तो हम सबसे पहले समझेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस होता क्या है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस जो है क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल है। तो हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं, एक प्लेन क्लोज्ड फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से बनता है। आप यहाँ पर इस फिगर को देख सकते हैं, यह एक लाइन सेगमेंट हुआ, यह दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों जब ज्वाइन हो जाता है और क्लोजली ज्वाइन होता है तो क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। तो ये सारे तो एग्जाम्पल हुए पैरेललोग्राम के, लेकिन हमको सारे एग्जाम्पल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर फोकस्ड है पैरेललोग्राम और रोम्बस पे। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम को देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। तो पैरेललोग्राम एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बोथ पेयर्स मीन्स आमने सामने वाला और ये साइड बाई साइड जो पेयर है लाइंस के, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन्स AB और CD क्या होंगे? पैरेलल होंगे। AD और BC क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो वैसे फिगर को, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। मीन्स क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? पैरेललोग्राम क्या हो गया? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं AB बराबर है किसके? CD के। ये AB इज इक्वल टू CD और AB पैरेलल भी होगा किसके? CD के। वहीं AD इज इक्वल टू BC, AD और BC क्या होगा? बराबर होगा और AD पैरेलल भी होगा BC के। तो ये तो था पैरेललोग्राम। इसमें डायगोनल का भी रोल है। डायगोनल क्या है? डायगोनल जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है, वैसा लाइन जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करे। जैसे एक कॉर्नर A हो गया, दूसरा कॉर्नर C हो गया और इन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो ऐसा 4 कॉर्नर है, इसलिए डायगोनल कितने होंगे? 2 होंगे, एक AC और एक BD। अब डायगोनल के बारे में क्या जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है? तो डायगोनल AC एंड BD देख रहे हैं, डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। मीन्स इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? बाई मीन्स 2, सेक्ट मीन्स 2 पार्ट में कट कर देना, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। और इंटरसेक्ट मीन्स कहीं से भी काट देना। तो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इस पॉइंट O पर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, क्योंकि यह बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है। ऑल्सो एक और बात हमको ध्यान में रखनी है डायगोनल से संबंधित, कि डायगोनल इसको क्या कर रहा है? 2 इक्वल मीन्स 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। अगर आप DB को केवल ड्रॉ करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये एक डायगोनल हम ड्रॉ किए तो ये डायगोनल क्या किया? इसको 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल में, ये पहला और ये दूसरा, 2 कंग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। तो ये तो था पैरेललोग्राम से संबंधित जानकारी। आगे इसके हम एरिया के फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद फिर हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। जब आप इस फिगर में इस चीज़ को देखेंगे तो AB आपका क्या हो गया? बेस हो गया। और हाइट क्या होगा? जो परपेंडिकुलर लेंथ है इन दोनों लाइन के बीच में, उसी को हम लोग हाइट मानेंगे। परपेंडिकुलर लेंथ को ही हम लोग हाइट लेंगे और AB इंटू इस परपेंडिकुलर लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर इस फिगर को उलट दिया जाए तो क्या हो गया? आपका बेस इस बार CD हो गया और इस बार हाइट आप क्या लेंगे? फिर अगेन एक परपेंडिकुलर लेंथ इस पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वही इसका हाइट हो जाएगा। और फिर हम बेस को, CD को और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। लेंथ आपको ड्रॉ कहाँ से करना है? लेंथ आपको ड्रॉ करना है इस B से। तो ये आप समझ गए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना। आगे हम दूसरा फिगर को देखेंगे जो कि रोम्बस का है। रोम्बस क्या है? तो रोम्बस भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बोथ पेयर्स जो होते हैं अपोजिट साइड के, AB CD और AD BC, बोथ पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। साथ ही साथ चारों साइड इसका क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये एक रोम्बस का फिगर है। इससे आप कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड ये करेंगे कि AB पैरेलल CD के होगा, AB पैरेलल CD, वहीं BC पैरेलल होगा AD के। साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD आप बोल सकते हैं। तो ये तो रोम्बस के बारे में जानकारी था। रोम्बस में हम डायगोनल के कंसेप्ट को समझते हैं। रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को। कहाँ पे? यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे।
मीन्स 90 डिग्री पे, तो आप कह सकते हैं DOC क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जितने भी एंगल बन रहे हैं इस डायगोनल के कट करने से, इसको सेंटर में मान के, वो सारे 90 डिग्री के बनेंगे। और इसका जो फार्मूला आप निकालिएगा एरिया ऑफ रोम्बस, वो क्या होगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो दो डायगोनल है AC और BD, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको हाफ कर दीजिए, तो आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 20C से जुड़ा हुआ। आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।